नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा क्या 2024 में हो पाएगी या नहीं। ये भी क्वेश्चन हमारे प्रिय अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया है। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट आए और कब हम परीक्षा दें। तो दोस्तों, क्या चल रहा है नए शिक्षा चयन बोर्ड आयोग में, कब तक अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और कब कैलेंडर जारी होगा और कब आप परीक्षा देंगे टीजीटी पीजीटी की। और साथ ही साथ में ये 4163 जो वैकेंसियां हैं, इनको आप ये समझिए कि ये ही है जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है, वरना तो नई वैकेंसी जब आएगी तो आपको पता ही है, जब ये वैकेंसी 2 साल हो गए लटके हुए, अभी तक एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, तो कब नई वैकेंसी आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा और कब आप सिलेक्शन लेंगे। ये तो नहीं कि आप आजीवन तैयारी ही करते रहें। तो ये बहुत ही शानदार, सुनहरा और गोल्डन आपके पास चांस है, इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त है तो ये मायने नहीं रखता कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्योंकि मेरे भाई कुछ कमेंट करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे कहते हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट में इतनी कम वैकेंसियाँ हैं तो मैं सिलेक्शन कैसे लूँ। देखिएगा, इसका एक ही जवाब है कि कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेगा। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं तो उनमें आप भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी एक वैकेंसी लेनी है, बाकी से कोई मतलब नहीं। अपने आप को कम ना समझे, ये समझे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। टीजीटी पीजीटी निकालना ये नहीं कि आईएएस से भी टफ है, आईएएस पीसीएस से भी टफ है। तो आईएएस पीसीएस का भी तो एग्ज़ाम निकालते हैं आप जैसे ही भाई बहन। बस जो लगातार पढ़ता है, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ता है, कंटिन्यूटी पढ़ता है, एक टारगेट लेकर चलता है और एक फोकस एक जगह ही करता है। अब भी आपके पास मौका है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चांस है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ, क्योंकि समस्याएं हर किसी के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बिना समस्या का हूँ। और ये तो एज ही ऐसी आ जाती है जब लड़के टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी अभ्यर्थी हमारे भाई बहन, ठीक ठाक एज होती है, काफ़ी धक्के लग चुके होते हैं जीवन में, कई एग्ज़ामों से बाहर होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज़गार करते हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी वाले हैं तो अधिकतर प्राइवेट जॉब ही करते हैं, तो प्राइवेट जॉब के धक्के मुक्कों से बचना है तो भैया अब सीरियस होकर पढ़ लो, क्योंकि जिस दिन अध्यक्ष आ जाएंगे, डेट जारी हो जाएगी, उस दिन के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला। तो जो ये समय मिल रहा है इसमें अपना शानदार प्रिपरेशन करें, टॉपिक वाइज करें। पूरी तैयारी कैसे करनी है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि समस्या देखकर जीवन में हार मत मानना, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत छुपी हो। जितने भी आपने देखा होगा, अक्सर उदाहरण देखते होंगे किसी ना किसी के, जो भी आप यूट्यूब पर बहुत देखते होंगे, मीडिया सोशल मीडिया पे अच्छे एक्टिव हैं, तो जो भी बड़ी परीक्षाएं निकालते हैं तो ये नहीं कि सभी रिच फैमिली से होते हैं। बहुत हालात ख़राब हैं, समस्याएं हैं सभी के आगे, सब संघर्ष कर रहे हैं, दिन में भी वर्क कर रहे हैं, रात को अपना पढ़ रहे हैं, कम से कम सो रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है अपनी। देखिएगा, इस टाइम अगर आप कष्ट झेल लेंगे तो आने वाला जो समय है आपका वो बहुत बढ़िया रहेगा। एक समाज में रेस्पेक्ट होगा, इज्जत होगा, और इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा है, रेस्पेक्ट वाला पद है तो समाज में उसको ही पूछता है, नहीं कोई किसी को नहीं पूछता। आज आप प्राइवेट टीचिंग किसी भी कॉलेज में कर रहे हैं, आपको इतना समाज जो आपका अड़ोस पड़ोस है, घर परिवार, उस निगाह से नहीं देखता जो एक गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट हो जाने के बाद उस निगाह से देखता है। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी निकालना बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? यूपी में अब तक आप देख रहे हैं इस भर्ती तक 4163 जो भर्ती है ये 2022 की, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। आपका ओनली टीजीटी की बात करूँ तो ओनली 1 डे एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम देना है 2 घंटे में।
और 125 क्वेश्चन आने हैं ओनली। एक क्वेश्चन 4 अंक का है, टोटल 500 का हो गया। जो आपका सब्जेक्ट है, जो मनपसंद सब्जेक्ट है, वो ही आपने चुना है, उसी सब्जेक्ट को आपको टीजीटी में देना है। और साथ ही साथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 के 125 पर आपको खेलना है, बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर खड़ा करना है। और 9 ही इंटरव्यू है। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं और इंटरव्यू में खासी समस्या होती है। कई एग्ज़ाम ऐसे हैं, केबीएस है, एनबीएस है, और काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं, DSSS भी हैं, उनमें इंटरव्यू होता है, वहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो इंटरव्यू भी नहीं है। तो एक शानदार स्कोर खड़ा करें, शानदार स्कोर, तभी आपका सिलेक्शन होगा और मनपसंद ज़िला मिलेगा और मनपसंद कॉलेज मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे अधिक अभ्यर्थी किनारे पर ही रह जाते हैं। तो हमने देखा है, हर भर्तियों में देखा है, किनारे वालों पर ही तलवार लटकती। तो इसलिए सिलेक्शन लेना है तो टॉप में आओ, वरना किनारे वालों की तो दुविधा ही रहती है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कभी पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, कभी एक क्वेश्चन से, आधे नंबर से, 1 नंबर से, ऐसे बाहर होते रहेंगे। इसलिए टॉप स्कोर निकालेंगे तो टॉप ही ज़िला मिलेगा, टॉप ही कॉलेज मिलेगा आपको। प्रिपरेशन आपको शानदार करनी है, इससे बढ़िया मौका नहीं है। सैलरी 70,000 प्लस है, ज़बरदस्त सैलरी है, हर साल बढ़ती रहेगी। आपकी पूरी सर्विस के दौरान अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी आप। और दोस्तों, प्राइवेट में आपको पता ही है, बहुत धक्के मुक्की, 10, 12, 15 हज़ार पर कार्य करना होता है और उसमें भी तमाम सुननी पड़ती। तो दोस्तों, कार्य तो आपको टीजीटी पीजीटी में भी शानदार करना है। अपना आप सब्जेक्ट बढ़िया रखेंगे तो पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया ज़बरदस्त तरीके से करें। और हम आपसे बता रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में, ज़्यादा कोली भरने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस पढ़िए अपने सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है आपका, उसका सिलेबस पढ़िए, उन टॉपिकों को पढ़िए, प्रीवियस लगाइए टीजीटी पीजीटी के गहनता से। आधा पेपर तो वहाँ से रिपीट हो जाता है प्रीवियस से ही, उन्हीं टॉपिकों से घूम फिर कर क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ में प्रैक्टिस करिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो एक बढ़िया स्कोर निकलेगा और एक बढ़िया आप जॉब करेंगे। एग्ज़ाम डेट की बात बताएं, अध्यक्ष जल्द ही संभावना है इसी महीने में मिल जाए। इस महीने में अगर आ गए तो 2024 के अंत तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, अन्य तो थोड़ा बहुत और डिले हो सकती है। तो ये जो समय मिल रहा है आपको, तो इसको भैया बोनस का समझे और अपने आप को और मजबूत कर लें। क्योंकि जब भी आपका मौका मिलेगा एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बस एग्ज़ाम ही ना बचना चाहिए, टॉप 100 में आपका नाम भी होना चाहिए। और भी हम तो कहें टॉप 10 में या टॉप ही करें आप, इतनी मजबूती के साथ तैयारी कर लें। और लक्ष्य आपका, टारगेट जो है ना, फिक्स हो कि हाँ टीजीटी ही निकालना है या मुझे पीजीटी निकालना है, और धुआंधार तैयारी करें, एक ही टारगेट पर काम करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय